अपने को दिखाई दे रहा है कि अरावली को समाप्त करना, कुछ पहाड़ियों को छोड़ना ही, उन्हीं को भी साथ में लपेट। गाना सुनते हो मारो हरो भरो राजस्थान, वो हरा भरा राजस्थान अरावली के कारण ही है, क्योंकि अरावली के एक साइड में तो मरुस्थल है और दूसरी साइड में जिस तरफ बरसात होती है उस तरफ हरा भरा है, और बरसात का कारण ही अरावली है। ये अरावली दुनिया की, मैं बात कर रहा हूँ, ये ब्रह्मांड पृथ्वी बनी थी, दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। जब यहाँ कोई पर्वत नहीं थे, पर्वत का अस्तित्व भी नहीं था, उस समय अरावली खड़ा था, और आज भी अरावली राजस्थान को दो भागों में बांटने का काम कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियां हैं वो अरावली का हिस्सा नहीं है। तो मैं सीधा सिंपल भाषा में बात करूं तो ये खनन माफियों का एक नया जाल है। 100 मीटर से नीचे राजस्थान के अंदर लगभग 80 से 90% जो पहाड़ियां हैं वो 100 मीटर से नीचे है। इसका मतलब सीधा अपने को दिखाई दे रहा है कि अरावली को समाप्त करना, कुछ पहाड़ियों को छोड़ना ही, कि उन्हीं को भी साथ में लपेट दो। समझ में आ रही है? और अरावली को समाप्त कर देंगे तो इससे राजस्थान में अकाल सूखा पड़ना संभव है। अरावली पूरे भारत में राजस्थान की पहचान कराती है। बड़े बड़े राजाओं की शरणस्थली अरावली रही है। अजमेर देख लो, जयपुर देख लो, ये उदयपुर वाला पार्ट देख लो, राणा प्रताप देख लो, ये सभी जब बड़ी बड़ी सेनाएं आक्रमण करती थी तो इन्हीं अरावली का सहारा लेते थे। और आज उसी अरावली को समाप्त करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि 100 मीटर से नीचे पहाड़ियों को खत्म कर दो। तो ध्यान रखना, दिखेगा 100 मीटर, नहीं 1000 मीटर को भी 100 मीटर में बदल देंगे ये लोग। समझ में आ रही है? तो अरावली को बचाना हम सबका जिम्मा है, क्योंकि हम तो भाई साहब जैसलमेर साइड से हैं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत होगी तो कोटा बूंदी इनको ज़्यादा दिक्कत होगी। समझ में आ रही है? क्योंकि आपका वर्षा लेवल घट जाएगा, अरावली से ही बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, राजस्थान की लगभग सभी नदियों का उद्गम अरावली से ही होता है। समझ में आ रही है? वो चीज़ें अब सब चेंज हो जाएगी जब अरावली को समाप्त कर दिया जाएगा।